नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल आबू धाबी मास्टर टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ियों ने कमाल का प्रदर्शन किया और खासतौर पे भारत की ये युवा जो यूथ जो ब्रिगेड है, आज उसने कमाल का ही प्रदर्शन किया और आज जो मुकाबले होने वाले हैं उन पे अगर हम नज़र डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आबू धाबी मास्टर्स के फाइनल में सबसे पहले तो अर्जुन एरगासी खिताब जीतने की कगार पर खड़े हैं। आज स्पेन के एंटोन डेविड से मुकाबला खेलेंगे। जीतें या ड्रॉ करें, मेरे हिसाब से खिताब जीत रहे हैं। निहाल सरीन बोर्ड नंबर 2 पे रॉप्शन रो से खेलेंगे तो आर्यन चोपड़ा बोर्ड नंबर 3 पे वॉन फॉरेस्ट जॉर्डन से खेलेंगे। तो भारत की पूरी यूथ ब्रिगेड यहाँ पर जो है टक्कर में है। साथ ही साथ अनुभवी एसपी सेतुरमन भी 6 अंकों पर हैं और वो नोदिर बेग से मुकाबला खेलेंगे। और आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो उज्बेकिस्तान की जो भी टीम है जिसने जीता था ओलंपियाड में गोल्ड मेडल, उसके भी 2 खिलाड़ी सिंदारेव और याकूबेव यहाँ पर हैं। और तीसरा खिलाड़ी जिसको निहाल ने कल हरा दिया वो है शमशुद्दीन वोखिदोव। और इनके खिलाफ निहाल ने कल एक बेहतरीन जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही निहाल लाइव रेटिंग में 2676.9 मतलब 2677 पहुंच गए हैं करीब करीब। और आप देख सकते हैं कि अभी जो भारतीय टीम का चार्ट दिख रहा है आपको, आनंद जी 2756, गुकेश 2728 और अर्जुन 2719.9 मतलब 2720 ही मान लीजिए। हरिकृष्णा 2716, विदित 2710। तो मतलब 5 खिलाड़ी 2700 के ऊपर हैं और निहाल और प्रज्ञानंदा बस 1-2 महीने की देर है, ये भी 2700 के ऊपर जाएंगे। और एस एल नारायण को भी नहीं भूलना चाहिए, ये भी मुझे लगता है कि 2700 पार करेंगे। तो आने वाले टाइम में 2700 की भाई अपने यहाँ तो खजाना ही होगा अपने पास। खैर, आते हैं निहाल के गेम की और निहाल ने कैसे शमशुद्दीन को हराया, आप देखेंगे तो आपको भी बहुत ही मजा आएगा। मुकाबला शुरुआत हुआ E4 से, E4 E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, रायलो पेज हुआ। और यहाँ पर अगर आपको भी परेशानी जाती हो तो निहाल के पास एक सॉल्यूशन है। नाइट G7 खेला, जो कि बहुत ही रेयर खेला जाता है। नाइट G7 बहुत ज़्यादा गेम नहीं है। नाइट C3, सो नाउ नाइट G6, D4 करता है यहाँ पर वाइट, सो नाउ ED4, नाइट D4, नाइट D4, क्वीन D4। ये डेफिनेटली जो है ये गेम आपको एंड गेम की तरफ ले जा रहा है। लेकिन यही निहाल का आइडिया था वोखिदोव के खिलाफ, जो कि आक्रामक खेलना पसंद करते हैं। तो ऐसा कोई भी खिलाड़ी जो आक्रामक खेलना पसंद करता है उसको थोड़ा मुश्किल में डाला जा सकता है एंड गेम की तरफ ले जा करके। C6 किया, यहाँ पर टेम्पो गेन हुआ, बिशप E2 पे गया एंड नाउ क्वीन B6। और सबसे बड़ी बात है कि वोखिदोव ने इसमें 1-2 मैचेस खेले हुए हैं वाइट से। यहाँ पर क्वीन B6 भी पॉसिबल है, बट ये बिल्कुल इक्वल है ब्लैक के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ओपनिंग की 9वीं चाल में आप ब्लैक को बिल्कुल इक्वल दे दे रहे हैं तो फिर आप जीतने के लिए कैसे खेलेंगे। और ख़ासतौर पे वोखिदोव की बात करें तो ओलंपियाड में मेडल, गोल्ड मेडल मिला हुआ है। 2600 क्रॉस के करने के बहुत करीब हैं। तो वो अल्टीमेटली उनका एम ऊपर है, उनकी रेट, उनका स्टैंडर्ड भी ऊपर है, तो वो जीतने के लिए ही खेलेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने खेला क्वीन D3, जो कि अधिकतर खेला गया है। डाटाबेस में जाएंगे तो 29 गेम्स मिलेंगे आपको। डेविड हावेल, मैग्नस कार्लसन ने ब्लैक से इसका इस्तेमाल किया है। सो मतलब बड़े प्लेयरों ने भी कई बार ब्लैक से खेली है इस लाइन को। बिशप E7, कासल, कासल। और अब यहाँ पर वाइट खेलता है A4। तो यहाँ पर D6 खेला यहाँ पर निहाल ने और A5 खेला यहाँ पर वोखिदोव ने। सो निहाल खेलते हैं क्वीन C7, नाउ F4। और यहाँ पर निहाल ने मूव खेला किंग H8, जो कि नॉवेल्टी है। इससे पहले यहाँ पर F5 और BD7 जो है वो खेला गया है। और दोनों यहाँ पर 3 गेम है डाटाबेस में और उसमें से 2 गेम वोखिदोव के थे। सो ये तीसरा गेम वोखिदोव का आ गया डाटाबेस में। तो इससे पहले उन्होंने एक गेम जीता था और एक गेम ड्रॉ किया था। ओके, निहाल ने खेला किंग H8, G4 आते हैं यहाँ पर। जैसा कि उनकी शैली है आक्रमण करने की, लेकिन जब आप आक्रमण करते हैं तो आप कहीं ना कहीं, जब आपके प्यादे आगे बढ़ते हैं तो प्यादों के पीछे जो है वो वीकनेस रह जाती है, क्योंकि वहाँ पे अब कोई कवर नहीं कर रहा होता है। तो यहाँ पर बिशप D7 खेला निहाल ने और इन्होंने खेला बिशप E3। और इस पर्टिकुलर पोजीशन में निहाल खेलते हैं B5। अब B5 का आइडिया बिल्कुल क्लियर है, आगे चल के B4 भी खेलना है। और वोखिदोव को शायद लगा कि ये हाथी शायद यहाँ रखे, मतलब एक्सचेंज कर लेना बेहतर है, क्योंकि इसको गेम में लाने में तो भी वक्त लगेगा। तो उन्होंने मारा AB6, क्वीन D2 खेला उन्होंने। क्वीन D2 का शायद पर्पस कुछ ऐसा है कि जब पॉन वगैरह आगे आए या कुछ जो भी हो, शायद उनको लगा कि बिशप, आई डोंट नो किस तरह से बिशप उनको परेशान करेगा, या वो इस डायगोनल में स्ट्रेंथ देना चाहते थे और सेकेंड रैंक को कवर करना चाहते थे, इसीलिए क्वीन D2 चले गए। खैर, B5 खेला यहाँ पर वाइट ने, ब्लैक ने, सॉरी निहाल ने। और H3 किया यहाँ पर, G4 की पॉन को स्ट्रेंथन किया वोखिदोव ने। ओके,
अब इस पर्टिकुलर पोजीशन में निहाल खेलते हैं B4 और यहाँ पर वो दोनों एक्सचेंज किया, रुक 8 नाइट D1 एंड नाउ D5। ओके, और D5 मिलना मतलब काफ़ी हद तक पोजीशन जो है यहाँ पर निहाल के लिए बिल्कुल इक्वल हो चुकी थी, थोड़ी सी स्लाइड बेटर लग रही थी क्योंकि पीसेस उनके थोड़े आक्रामक लग रहे थे कंपेयर टू वाइट। क्योंकि आप देख सकते हो रुक ओपन फाइल में है, बिशप भी जो है वो एक्टिव हो रहे हैं और ये खासतौर पे जो पॉन आ गए वो कहीं ना कहीं आपको डर लगता है कि ये वीकनेस जो है वो एक बन सकती है। और निहाल उसी पॉन स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए जो है D5 आ चुके थे। नाइट भी एक अच्छी पोजीशन पे था, क्वीन की आइस भी ठीक डायरेक्शन में है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेशर वोकिदो पे बनना शुरू हो गया था। वोकिदो ने खेला E5, तो निहाल ने इमीडिएटली बोला ठीक है आपके इस स्ट्रक्चर को हम तोड़ते हैं, F6 खेलते हैं, EF6 बिशप इंटू F6 एंड नाउ ये वो लम्हा आ गया जब गेम की चाल थी 22 चाल हो गई थी, जिसके बाद वोकिदो जो है वो बिल्कुल भी निहाल के स्टैंडर्ड के सामने टिक नहीं पाए। उनको समझ नहीं आया कि उन्होंने सबसे पहले तो ये पॉन मारा क्वीन B4 पर, जो कि नहीं मारना चाहिए था, शायद तक बिशप C5 करके खेलना चाहिए था, बिशप C5 रुक B8 B3 नाइट F8 आता एंड देन इस तरह से मैच हो सकता था। इवन निहाल जरूरत पड़ने पर सेक्रीफाइस मार के जो है ये तो ड्रॉ कर सकते थे। उन्होंने खेला यहाँ पर क्वीन B4 जो रिस्की था, और अब पहला भी देखो, पहला पॉन सेक दिया है निहाल ने, अब निहाल देते हैं दूसरा पॉन सेक D4। अच्छा, यहाँ पे भी BD2 चले जाना चाहिए था, उन्होंने BD4 मार लिया और इसके बाद अब आप पॉज करिए, सोचिए कि निहाल ने क्या खेला होगा। तो निहाल ने यहाँ पर 2 पॉन सेक देने के बाद यहाँ पे सबसे पहले तो ये पॉन मारा नाइट इंटू F4। ओके, अच्छा यहाँ पे अगर बिशप इंटू F6 मारें तो नाइट E2 चेक है क्योंकि बिशप हैंगिंग है, किंग F2 जाएगा तो C5 है, क्वीन C4 जाएगा तो रुक E8 और इसके बाद ब्लैक का पोजीशन बहुत अच्छा है। तो नाइट इंटू F4 पे उन्होंने बिशप F6 नहीं मार के नाइट C3 खेला। अब नाइट C3 के बाद फिर से यहाँ पर निहाल की आई एक बेहतरीन चाल और ये थी C5 पॉन सेक्रीफाइस। ये बहुत ही बेहतरीन थी। अगर बिशप C5 मारे हैं तो बिशप इंटू C3 आ रहा है, उसके बाद आप देखिए कि नाइट से E2 मर रहा है, फिलहाल क्वीन मर रहा है। अगर आप क्वीन से F4 मारने जाएंगे तो क्वीन इंटू C5 आ रहा है। तो अल्टीमेटली जो है ये पीस जो है यहाँ पे मिलना तय हो गया था। निहाल को क्वीन C5 मारा, लेकिन उसके लिए तैयार था नाइट E6, क्वीन C7, यहाँ पर बिशप D4 चेक। ये सबसे की मूव थी, इंटरमीडिएट मूव, कि पहले चेक देंगे एंड देन नाइट C7। उसके बाद पीस अप थे निहाल। वोकिदो ज़्यादा कुछ रेजिस्टेंस नहीं ला पाए, रुक को गेम में लेके आए यहाँ पर रुक D1 सो नाइट E6, यहाँ पर किया H4 सो H6, पहले बैक रैंक को ठीक किया, रुक D2 सो बिशप C3, पॉन स्ट्रक्चर को खराब किया, फिर किंग को लेके आए, किंग G8, किंग G3, किंग F8, बिशप D5, किंग E7, रुक E2। सो उन्होंने खेला यहाँ पर रुक को फ्री करके रुक D8, रुक E1 गए, सो नाउ रुक B5, बिशप B3, सो रुक A5 यहाँ पर एंड देन उन्होंने खेला रुक F1 सो रुक E5। और इसके बाद एक्चुअली में वोकिदो को लगा कि कुछ बचा नहीं है, थोड़ी देर में पॉन वॉन सब मर जाएंगे और अभी रुक D3 चेक भी आ रहा है, फिर बिशप C6 भी रखा हुआ है, तो उन्होंने जो है इस गेम में जो है यहाँ पर हार स्वीकार कर ली। तो ये निहाल की एक बेहतरीन जीत, और जिसकी शुरुआत होती है मुझे लगता है कि D4 के पॉन सेक्रीफाइस से जो है उसकी शुरुआत होती है, जहाँ से पहले B4 पॉन गया, फिर D4 दिया और फिर जो बचा था कुचा था वो C5 से जो है बर्बाद कर दिया। तो एक बेहतरीन स्किल का प्रदर्शन किया, कितनी समझ है एंड गेम के इस पर्टिकुलर पोजीशन पे या किसी भी पोजीशन में निहाल की, ये देख करके आपको बेहद खुशी होगी कि खिलाड़ी भी अब धीरे धीरे 2700 की ओर बढ़ रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।